बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी तो नाजरीन, हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी लेकर। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही बढ़िया और लाजवाब है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की। ये देखें, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बनी है हमारी आलू की टिक्की। ये बनाना बहुत ही इजी है, आप ख़ुद ही घर में बना सकते हैं। सबसे पहले गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी तो नाजरीन, ये देखें, मैंने आलू ले लिए थे और इनको पहले से ही उबाल लिया था। अभी हमने इस तरह से हाथ की मदद से इनको गूंद लेना है और अच्छी तरह से हमने इनको बारीक कर लेना है। और अभी हम इसमें चावल का आटा ऐड कर देते हैं। आप चावल का आटा ऐड कर दें, चाहे वाइट फ्लोर यानी कि मैदा ऐड कर सकते हैं। आप मकई का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप दाल, चने की दाल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जो चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हम थोड़ी सी 1 चम्मच जो है कूटी हुई लाल मिर्च दरदरी सी लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें सूखा धनिया ऐड कर देना है और थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है और आधा चम्मच हमने इसमें नमक का ऐड कर देना है। और ये धनिया और इसमें हमने पुदीना ऐड कर देना है। 1 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है। तो गाइस, अभी हमने इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेनी है। इस तरह से हमने इसकी टिक्की बना लेनी है। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इसमें जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिक्की जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं। 2 अदद हमने अंडे ले लेने हैं और इनको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। इस तरह से हमने जो अंडे हैं इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है और अभी हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। जी तो गाइस, मैंने पैन ले लिया है। आप पैन ले लें चाहे कढ़ाई ले लें और इसमें हमने थोड़ा ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल इस्तेमाल कर लें, चाहे आप इसमें घी इस्तेमाल कर लें। अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अभी हमने ये जो टिक्की बनाई है वो अंडे में भिगो के इसके अंदर ऐड कर देनी है ऑयल के। आप चाहें अंडे वाली बना लें चाहे सादी बना लें। अंडे से ये है कि इनकी शाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है और ये ऊपर से नरम हो जाती है। आपने आग का फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखना है क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। तो अगर हम आग का फ्लेम जो है वो तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगी और अंदर से नहीं पकेंगी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ से हमारी टिक्की जो है वो बिल्कुल पक चुकी है और कितना प्यारा फ्लेम आ चुका है, माशाअल्लाह। ये देखें, अभी हमने दूसरी साइड को भी इसी तरह से तकरीबन पकने देना है। जी तो गाइस, अभी हमने इनको निकाल लेना है। ये हमने अंडा डाल के बनाई थी लगा के और ये हम सादा बना रहे हैं अंडे के बगैर। जस्ट हम आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं। आप चाहे अंडा लगा के बना लें चाहे आप सादा बना लें। तो ये देखें, ये हम सादा बना रहे हैं और इनको भी हमने लो फ्लेम पे पकने देना है। आग का फ्लेम हमने बिल्कुल कम रखना है क्योंकि अंदर तक ये पक जाए, वरना आग का फ्लेम तेज़ होगा तो ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से नहीं पकेगी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा फ्लेम आ चुका है इसको। तो अभी हमने इनको पलट देना है और इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी पकने देना है। जी तो गाइस देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से ये दोनों तरफ से पक चुकी हैं और कितना प्यारा माशाल्लाह से इनको फ्लेम आ चुका है। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं और अभी हम इनको सर्व करेंगे निकाल के। आप चाहें तो सब्ज़ धनिया की चटनी बना सकते हैं, मिर्च की चटनी बना सकते हैं,
जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जो आपको पसंद है वो आप वही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी गाइस देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो मैंने बनाई हैं ये अंडे वाली हैं और दूसरी जो हैं सादा हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी प्यारी और अंदर से भी पक चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इनके अंदर से, बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखें ये अंडे वाली है और ये जो हैं ये बिल्कुल सादी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें और अपने इस चैनल राशिद कुकिंग पॉइंट का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।